हेलो दोस्तों, मैं डिम्पल कुमार दुबे आप सभी लोगों को अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। और हम आप लोगों को आज मैथ्स पढ़ाएंगे। वो मैथ्स पढ़ाएंगे जो आजकल की परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, जैसे यूपीपी में, यूपीएसआई में, पेट में, बैंक में, एसएससी, रेलवे, ग्राम पंचायत अधिकारी एवं लेखपाल में पूछे जा रहे हैं। हम लोग मैथ को 5 पार्टों में बांट करके पढ़ेंगे। मैथ का पहला पार्ट हम लोग अंकगणित पढ़ेंगे, दूसरा पार्ट बीजगणित पढ़ेंगे, तीसरा पार्ट ज्यामिति पढ़ेंगे, चौथा पार्ट निर्देशांक ज्यामिति और पांचवा पार्ट ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। अंकगणित में साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, प्रतिशत, लाभ हानि, बट्टा, मिश्रण, औसत, मिश्र अनुपात, काम समय, चाल समय दूरी, ट्रेन संबंधी, धारणाओं, अनुपात समानुपात, साझेदारी, लसा मसा, पाइप टंकी और श्रेणियां। इसके बाद हम लोग बीजगणित में घातांक, करणी, इकाई स्थान, शून्य स्थान, शेष प्रमेय, गुणन प्रमेय, द्विपद प्रमेय, संख्या पद्धति, दशमलव एवं भिन्न। तत्पश्चात हम लोग ज्यामिति के पार्ट को स्टार्ट करेंगे। ज्यामिति में दो भागों में हम लोग बांटेंगे। एक होगा 2D यानी 2 डायमेंशनल यानी 2 दिशाओं वाली, और 3D। 3D का मतलब 3 डायमेंशनल यानी 3 डायमेंशनल यानी ऐसे आकृतियां जिनका आयतन ज्ञात किया जाता है। 2D का मतलब होता है ऐसी आकृतियां जिनका सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है। 2D में हम लोग पढ़ेंगे रेखा, कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त। और 3D में घन, घनाभ, बेलन, शंख, गोला, प्रिज्म और पिरामिड। तत्पश्चात हम लोग गणित के चौथे पार्ट को स्टार्ट करेंगे, निर्देशांक ज्यामिति। उसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग मैथ्स का अंकगणित में सबसे पहला चैप्टर साधारण ब्याज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को हम ब्याज में पढ़ना शुरू करेंगे। ब्याज में पढ़ना शुरू करेंगे। ब्याज, ब्याज को इंग्लिश में कहते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। ब्याज के दो पार्ट हैं। एक पार्ट इसका है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, ब्याज इसे अंग्रेजी में सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। सिंपल इंटरेस्ट। और दूसरा पार्ट है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज इसे अंग्रेजी में कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। देखिए दोस्तों, ब्याज की आवश्यकता समाज में क्यों आई उसको सबसे पहले जानिए, और तत्पश्चात साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या है इसको भी जानिए। उसके बाद हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। देखिए, यह मूलभूत आवश्यकता है आपकी कि इनके अंतर को अवश्य रूप से जानें आप। ब्याज जो है वो दो पार्टों में है, एक साधारण ब्याज और एक चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए, साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज पर जो ब्याज लगता है वो सदैव मूलधन पर लगता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज पर जो ब्याज लगता है वो मूलधन के साथ साथ अगले वर्ष क्या हो जाता है, ब्याज को ऐड करके नया मूलधन प्राप्त होता है। जैसे साधारण ब्याज को क्या होता है, सदैव सदैव मूलधन पर ब्याज लगता है, मूलधन पर ब्याज। और यहाँ क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, मूलधन, मूलधन प्लस ब्याज, ब्याज, और इसके तत्पश्चात यानी दूसरी बार क्या हो जाएगा, ये मूलधन हो जाएगा। यानी साधारण ब्याज क्या करता है, सदैव मूलधन पर ब्याज लेता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज करता है क्या करता है, मूलधन और ब्याज यानी ब्याज पर ब्याज लेता है। हम लोग सबसे पहले साधारण ब्याज को स्टार्ट करते हैं। साधारण ब्याज को जब साधारण ब्याज को स्टार्ट करते हैं, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं,
सिंपल इंटरेस्ट। वैसे तो थोड़ा बहुत आप लोग ब्याज के बारे में जानते ही होंगे, फिर भी हम आपको बता देते हैं। ब्याज का सेंस यह है कि मार्केट में या बाजार में सबके पास पैसा उपलब्ध नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, किसी संस्था से पैसा उधार लेते हैं, और जो हम पैसा उधार लेते हैं उसके बदले में हम कुछ एक्स्ट्रा पैसा देते हैं, वही क्या होता है, ब्याज होता है। ब्याज में होता क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, जो इसमें कंटेंट हैं वो कौन कौन से हैं। एक है मूलधन, दूसरा है दर, तीसरा है समय, और चौथा है मिश्र धन। मूलधन को अंग्रेजी में प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं। मूलधन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट। और दर को क्या कहते हैं, रेट। समय को टाइम, और मिश्र धन को अमाउंट। तो मूलधन को प्रिंसिपल अमाउंट, दर को रेट, समय को टाइम और मिश्र धन को अमाउंट कहते हैं। मूलधन वह धन होता है जो हम किसी संस्था या किसी व्यक्ति से उधार लेते हैं, और दर वह होता है हम जिस दर पर उस पैसे को उधार लेते हैं। जिस दर पर मतलब यह है कि हम उसको किस दर पर ले रहे हैं, कितने प्रतिशत ब्याज की दर पर ले रहे हैं, और समय कितने समय के लिए ले रहे हैं। और मिश्र धन क्या होता है कि जब समय की समाप्ति हो जाती है, हम मूलधन के साथ ब्याज को ऐड करके जो पैसा हम वापस देते हैं वो क्या होता है, मिश्र धन होता है। आइए सबसे पहले इस पे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस के एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन देख लीजिए, छोटा सा क्वेश्चन, अभी समझ में आएगा आपको। क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं बोर्ड पर। क्वेश्चन है 400 रुपए की धनराशि को 20% की साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए दिया जाता है। 2 वर्षों के लिए दिया जाता है। समय की समाप्ति के पश्चात पहला क्वेश्चन, इसमें पहला कितना ब्याज प्राप्त होगा। दूसरा कितना मिश्र धन प्राप्त होगा। यही क्वेश्चन है आपके सामने। 400 रुपए की धनराशि को 20% की साधारण ब्याज पर दिया जाता है। समय की समाप्ति के पश्चात यानी 2 वर्षों के लिए दिया जाता है। 400 रुपए की धनराशि को 20% की साधारण ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए दिया जाता है। ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए दिया जाता है। समय की समाप्ति के पश्चात कितना ब्याज प्राप्त होगा और कितना मिश्र धन प्राप्त होगा। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि ब्याज निकालते कैसे हैं, ब्याज ज्ञात कैसे किया जाता है। आइए हम लोग सीखते हैं ब्याज कैसे ज्ञात करने हैं। मूलधन कितना है, मूलधन यानी जो धन आपने किसी व्यापारी या किसी संस्था से लिया तो कितना है, 400 रुपए। मूलधन कितना है, 400 रुपए। आप किस दर से लिए हैं, रेट आपका क्या है, दर कितना है, 20%। मूलधन को क्या कहते हैं इंग्लिश में,
प्रिंसिपल अमाउंट, हम इसको क्या कर रहे हैं, पी से दर्शा रहे हैं। दर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रेट, इसलिए हम इसको किससे दर्शा रहे हैं, आर से दर्शा रहे हैं। और समय, कितने समय के लिए लिया गया है, समय, समय को कितने समय के लिए दिया गया है, 2 वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, टाइम, हम इसको क्या कर रहे हैं, टी से दर्शा रहे हैं। मिश्रधन को, मिश्रधन, मिश्रधन जो आपको ज्ञात करना है, मिश्रधन क्या करना है, ज्ञात करना है, इसको इंग्लिश में क्या करते हैं, इसको कहते हैं अमाउंट, इसको हम क्या कर रहे हैं, ए से दर्शा रहे हैं। कहता यह है कि 400 रुपए की धनराशि 20% की दर पर 2 वर्षों के लिए दिया जाता है। समय की समाप्ति के पश्चात कितना ब्याज प्राप्त होगा और कितना मिश्रधन प्राप्त होगा। देखिए इसके कहने का सेंस ये है, क्वेश्चन को अगर हम साधारणता, मान लीजिए हमको साधारण ब्याज का सूत्र नहीं पता है तो कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपका दर है वो 20% है, यानी जितने भी 100 होंगे, प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 पर, प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 पर। 20% का मतलब यह है कि जो आपने पैसा लिया उसमें जितने 100 की संख्या होगी उस पर हमको 20 रुपए मिलना है। और 1 वर्ष में हमको एक बार मिलना है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिया गया है 2 वर्षों के लिए दिया जाता है और ब्याज कैसा है, वार्षिक वसूली में है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसको लिखते हैं। सबसे पहले आप ये ज्ञात करिए कि मूलधन में कितना 100 है, हम लिख दे रहे हैं मूलधन, मूलधन बटे क्या, 100। जब आपने मूलधन को 100 से भाग दे दिया तो आपको यह पता हो गया कि मूलधन में कितने 100 हैं, और प्रत्येक 100 पर 20, यानी 20% का मतलब यह हुआ कि प्रत्येक 100 पर कितना, 20, यानी 20 क्या है, आपकी दर है। प्रत्येक 100 जो होगा, जो 100 की संख्या होगी उसमें क्या करेंगे, दर से गुणा कर देंगे। उसके बाद 2 वर्षों के लिए, यानी कितनी बार लेना है आपको, 2 बार लेना है। 2 वर्षों के लिए 2 वर्ष क्या है, समय है, और ये क्या प्राप्त हो गया आपको, ब्याज प्राप्त हो गया। क्या हो गया, ब्याज, यानी साधारण ब्याज, यानी सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र क्या निकल के आया, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। और मिश्रधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन क्या है, मिश्रधन परिभाषा के अनुसार मिश्रधन बराबर, मिश्रधन, मिश्रधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन को हम किससे नोट करते हैं, ए से। ए बराबर क्या हो गया, मूलधन, मूलधन धन ब्याज, मूलधन धन ब्याज। अब आप इसका मान रखेंगे, मूलधन का मान क्या हमने माना है, P, ब्याज का मान क्या है, रख दीजिए, ब्याज बराबर क्या है, P गुणे R गुणे T बटे 100। अब हम इसको A से डिनोट कर रहे हैं, इसको हम यहां दर्शा दे रहे हैं। यहां दर्शाने पर क्या होगा, A बराबर P प्लस P गुणे R गुणे T बटे में 100 के। P को कॉमन कर लेंगे तो A बराबर क्या आ जाएगा, A बराबर हो जाएगा P इंटू 1 प्लस आर टी बटे में किसके, 100 के। ये क्या हो गया, आपका मिश्रधन का सूत्र निकल गया, मिश्रधन का सूत्र आ गया। इसको हम अलग कर दे रहे हैं, ठीक, लिख लीजिए आप लोग। साधारण ब्याज को आप इंग्लिश में लिख लीजिए, इसको भी आप उसी अनुसार लिख लीजिए। इसको लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या हुआ, मूलधन को किससे डिनोट कर रहे हैं, P से, गुणे R गुणे T बटे में 100। ये हो गया, 2 सूत्र आपके सामने निकल के आ गए। साधारण ब्याज बराबर क्या हुआ, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मिश्रधन बराबर क्या हुआ, मूलधन धन ब्याज। इसको हमने इस तरीके से डिराइव कर दिया, ठीक। अब हम क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन कैसे आप मान रखेंगे, मिटा दें, इसको मिटा रहे हैं हम।
क्वेश्चन का पहला पार्ट हल करेंगे। पहला पार्ट, पहले में क्या ज्ञात करना है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र क्या है, P गुणे R गुणे T बटे में 100। मान रख दीजिए P का मान कितना है 400 गुणे R का मान कितना है 20% गुणे T का मान कितना है 2 वर्ष बटे में किसके 100 से। जब आप भाग देंगे एक 2 जीरो से कैंसिल हो जाएगा, होगा क्या 20 दूनी 40 और 4 चौके 16 यानी कितना हो गया 160 रुपये। ये क्या आ गया आपका ब्याज आ गया 160 रुपये क्या हुआ आपका ब्याज हुआ। तो मिश्र धन बराबर क्या होगा, मिश्र धन यानी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को हल करेंगे। मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन धन ब्याज या इसको और कैसे दर्शा सकते हैं, A बराबर P इंटू 1 प्लस RT बटे में 100। हम लोग क्या करेंगे, मूलधन कितना है 400 रुपये, ब्याज कितना है 160 रुपया, टोटल कितना हो गया 560 रुपया। या आप इस पर मान रख के लगाएंगे, आप इस पर यदि इस सूत्र पर मान रख के लगाते हैं, इस सूत्र पर मान रखेंगे तो P का मान कितना है 400 रुपये, 1 प्लस में R का मान कितना है 20%, कितने वर्षों के लिए 2 वर्षों के लिए बटे में किसके 100 के। आप इससे भी करके देख लीजिए, होगा क्या 400 गुणे 100 को यहाँ 1 से गुणा करें कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 20 दूनी 40 यानी कितना हो गया 140 बटे में किसके 100 के। और ये जीरो इनसे कट गए, 14 चौका 56 यानी कितना हो गया 560 रुपया। आपको जिस तरीके से आसान लगे आप उसी तरीके से क्वेश्चन को हल कर लीजिए। लगा लीजिए क्वेश्चन को हल करिएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में नहीं पूछे जाने हैं, ये तो हम आपको समझने के लिए बता रहे थे कि साधारण ब्याज का हल कैसे करते हैं, साधारण ब्याज का सूत्र क्या है, साधारण ब्याज के सवाल को हल कैसे करते हैं। अब आपके जो परीक्षा में प्रश्न जिस तरीके से पूछे जा रहे हैं, जिस तरीके का प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, आइए हम लोग उस प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए आपके परीक्षा में किस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किस दर पर 20 वर्षों में अपने का 3 गुना हो जाती है। पहला क्वेश्चन लिखेंगे, कोई धनराशि, हम लिख दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो आप परीक्षाओं में इस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किस दर से 20 वर्षों में अपने का 3 गुना हो जाएगी, प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। प्रश्न आपका है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किस दर से 20 वर्षों में अपने का 3 गुना हो जाएगी। यानी प्रश्न आपका यह कह रहा है कि आप साधारण ब्याज की वो दर ज्ञात कीजिए जिस दर में कोई धनराशि 20 वर्षों में अपने का कितने गुना हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। यानी जो उसका मूलधन है वो मिश्र धन कितना होगा, मूलधन का 3 गुना हो जाएगा। प्रश्न को हल करते हैं। मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन
ए बराबर P इंटू 1 प्लस आर टी बटे में किसके 100 के। ए का मान आपको दिया गया है, ए बराबर कितना है, ए बराबर 3p। यदि मूलधन क्या है, यदि मूलधन क्या है, मूलधन को हम क्या मान ले रहे हैं, p मान ले रहे हैं। यदि मूलधन p है तो 20 वर्ष के पश्चात मिश्रधन क्या हो जाएगा, 3p हो जाएगा। साधारण ब्याज की दर ज्ञात करनी है आपको, प्रश्न में साधारण ब्याज की दर ज्ञात करनी है। प्रश्न को हल करिए मान रख करके। कितने वर्ष दिए गए हैं, t बराबर कितना दिया गया है, 20 वर्ष। t बराबर कितना दिया गया है, 20 वर्ष। मान रखेंगे, a की जगह पर आप क्या लिखेंगे, 3p इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। r को r रहने दीजिए। t बराबर कितने गए, 20 बटे में किसके 100। p से p कैंसिल हो गया, यहाँ कितना हुआ 3 इक्वल टू 1 प्लस r इंटू 20 बटे में 100। देखिए ये 20 से 100 कट गया, 20 एक बार, 20 5 बार, ये 1 इस पार आया तो क्या हुआ 3 माइनस 1 इक्वल टू r बाई 5। हुआ क्या, 3 में से 1 गया, कितना है 2, 2 इक्वल टू r अपॉन 5, 2 इक्वल टू r अपॉन 5। तो r बराबर क्या आ गया 10%। क्यों, क्योंकि दर सदैव किसमें होती है, प्रतिशत में होती है। ये तो था सवाल को हल करने का सिंपल तरीका। आप सवाल को सूत्र के हिसाब से कैसे हल करेंगे। अब आइए हम लोग ऐसे सवालों को ट्रिक के अनुसार कैसे हल करते हैं। हमको क्वेश्चन को 30 सेकंड में हल करना है। क्वेश्चन को परीक्षा में कितने सेकंड में हल करना है, 30 सेकंड में हल करना है। ऐसे प्रश्नों को 30 सेकंड में कैसे हल करते हैं, आप ट्रिक से क्वेश्चन को हल करिए। ट्रिक, जब आपको इस तरीके से प्रश्न दिए गए हों जिसमें धनराशि की ब्याज की दर ज्ञात करनी हो और समय के अनुसार मूलधन का इतना गुना हो जा रहा हो, इसमें क्या होगा r प्रतिशत बराबर n माइनस 1 बटे में t इंटू 100। मान रख दीजिए, मान रखेंगे n का मतलब है कितना गुना हो रहा है, t का मतलब है कितने वर्षों में हो रहा है। मान रखेंगे कितना गुना हो रहा है, 3 गुना, माइनस 1 बटे में किसके 20 के, गुणे किसके 100 के, 20 एक बार, 20 5 बार, 3 में से गया 2, यानी 2 गुणे 5 यानी कितना हो गया 10%। आपको सवाल कैसे लगाने हैं, इस सूत्र पर लगाने हैं। और ये सूत्र आया कहाँ से, पहले आप लिख लीजिए इसको, तब हम आपको बताते हैं ये सूत्र आया कहाँ से। लिखिए इसको, लिख लिए। हम इसको मिटा रहे हैं। अभी हम क्या कर दे रहे हैं, परीक्षा में जो प्रश्न में जो अंक दिए गए हैं हम उसको मिटा करके वहां पर दूसरा कोई मान रख दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम ये मान ले रहे हैं कि t वर्षों कितना गुना हो रही है, n गुना हो रही है। 3 की जगह पर आप क्या रखेंगे, n गुना, n गुना। अब प्रश्न को आप हल करिए। a बराबर कितना हो गया, a इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आर टी बटे में किसके 100 के। और आपको प्रश्न में क्या मान ज्ञात करना है, दर का मान ज्ञात करना है, किस दर से। तो आप क्या करेंगे, a की जगह पर क्या रखेंगे, n गुना, n गुना क्या हो रहा है np, यानी a इक्वल टू हम मान रख दे रहे हैं np हो जा रहा है। t समय जो है वो कितना है, t है। r का मान आपको ज्ञात करना है। मान रखिए a की जगह पर क्या रखेंगे, np इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r का मान आपको ज्ञात करना है, r को रहने दीजिए, t बटे में किसके 100 के। देखिए p से p कैंसिल हो गया, ये क्या होगा 1 इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू r t बटे में किसके 100 के। r को इस पर रहने दीजिए, t को इस पर लाइए,
n माइनस 1, ये 100 इधर आए क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा, बटे में किसके, t के। यही आपको डायरेक्ट बेस पर दे दिए गए हैं ट्रिक बना करके। ट्रिक बना के दिए गया है कि जब इस तरीके से प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएं, जब आपके परीक्षा में इस टाइप के प्रश्न पूछे जाएं कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किस दर से t वर्षों में अपने का n गुना हो जाएगी, तो आपको दर क्या लिखना होगा, r इक्वल टू दर बराबर क्या होगा, n माइनस 1 बटे में t इंटू 100। अब देखिए इसी क्वेश्चन को दूसरे टाइप से कैसे बनाया जा सकता है। इसी क्वेश्चन का जो दूसरा टाइप है, अब क्या करेगा, क्वेश्चन को हम मिटा रहे हैं, इसको लिख लिए आप लोग, लिख लीजिए। क्वेश्चन का जो सेकंड टाइप है उसको हम लोग देखते हैं, मिटा दे रहे हैं। ये क्वेश्चन चेंज हो गया, इसका दूसरा टाइप आ गया। प्रश्न आपका है, पढ़ लीजिए, कोई धनराशि साधारण ब्याज की 20% दर से कितने वर्षों में अपने का 6 गुना हो जाएगी। क्वेश्चन चेंज कर दिया इसने। अब तक क्या था कि दर आपसे पूछ रहा था और टाइम दिया गया था, अब क्या कर दिया, दर दे करके क्वेश्चन में रेट दे करके क्या पूछ रहा है, अब समय पूछ रहा है कितने वर्षों में अपने का 6 गुना हो जाएगी। क्वेश्चन को क्या कर दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया। कोई धनराशि साधारण ब्याज की 20% दर से कितने वर्षों में अपने का 6 गुना हो जाएगी। प्रश्न को उसी तरीके से हल करते हैं। 6 गुना होने का मतलब यह है कि मान लीजिए मूलधन यदि P है तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, A बराबर कितना हो जाएगा, 6P हो जाएगा। और दर का मान दिया गया है, रेट दिया गया है कितना, 20%। और समय क्या करना है, ज्ञात करना है, T का मान ज्ञात करना है कितने वर्षों में ये P जो है वो 6P में कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन को। A बराबर किसके, P इंटू 1 प्लस RT बटे में 100। हमने आपको पहले बता दिया कि मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो A का मान आप रखेंगे, A का मान कितना हो जाएगा, 6P बराबर किसके, P इंटू 1 प्लस R का मान आपको इस बार दिया गया है 20 गुणे किसके, T के बटे में किसके, 100 के। अब आप पुनः ऐसे करेंगे, P से P कैंसिल हो गया, 6 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 बराबर किसके, 20T बटे में किसके, 100 के। 20 एक बार, 20 5 बार, तो T बराबर कितना आ गया, 5 गुणे 5, यानी T बराबर कितना आया, 25। T बराबर कितना आ गया, 25 वर्ष। यानी कोई धनराशि 25 वर्षों में 25 वर्षों में 20% की दर से, कोई धनराशि 25 वर्षों में 20% की दर से कितना गुना हो जाएगी, 6 गुना हो जाएगी। ये था दूसरे टाइप का। आपको ऐसे क्वेश्चन को ट्रिक से कैसे हल करना है, ट्रिक आपको हमने पहले ही बताया था। जो R आप रख रहे थे अब तक, वो आप T रख लीजिए। क्यों, क्योंकि जब हम ट्रिक को निकाल रहे थे, ट्रिक जब आपसे ज्ञात करवा रहे थे, तो हमने क्या बताया था, RT बराबर किसके, RT बटे में 100 बराबर किसके, n माइनस 1 के। तो अभी क्या दिया गया है, R दिया गया है, T का मान ज्ञात करना है, तो T बराबर कितना हो जाएगा, n माइनस 1 बटे में 100, सॉरी बटे में R गुणे 100। ये आपका ट्रिक यूज करना है। ऐसे प्रश्नों में क्या करना है, ट्रिक को इस तरीके से हल करना है। मान रख दीजिए, T ज्ञात करना है, T बराबर किसके, कितना गुना हो रहा है, 6 गुना हो रहा है। तो कर दीजिए 6 माइनस 1 बटे में किसके, कितने प्रतिशत दर से, 20% की दर से, गुणे किसके, 100 के। 20 एक बार, 20 5 बार, 6 में से 1 गया कितना, 5। तो T बराबर कितना हो गया, 5 गुणे 5, यानी कितना हो गया, 25 वर्ष। ये आपका आंसर हो गया।
लिख लीजिए क्वेश्चन को, लिख लीजिए। इस तरीके से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। देखिए 2 टाइप हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं दोनों टाइप के क्वेश्चनों को मिक्स कर देते हैं और एक नए तीसरे टाइप का क्वेश्चन बनाते हैं। दोनों टाइप के क्वेश्चनों को मिक्स करके एक तीसरे टाइप का क्वेश्चन बनाते हैं। बेटा इसको तीसरा जो आपका क्वेश्चन है इसमें क्या होगा, तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं आपके बोर्ड पर। तीसरे टाइप का प्रश्न है, जो तीसरा है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की निश्चित दर से, साधारण ब्याज की निश्चित दर से 15 वर्षों में 4 गुना हो जाती है। 15 वर्षों में 4 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह 8 गुना हो जाएगी, यह 8 गुना हो जाएगी। देखिए प्रश्न आपका ये है। दोनों क्वेश्चनों को मिला करके अब तक आपने एक, इसके पहले क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन आपने पढ़ा था कि कोई धनराशि किस दर से 20 वर्षों में अपने का 3 गुना हो जाती है, और दूसरा प्रश्न आपने इसके बाद पढ़ा कि कोई धनराशि 20% की दर से कितने वर्षों में अपने का 6 गुना हो जाएगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपने क्या किया, दर ज्ञात किया। उसके बाद क्वेश्चन में आपने क्या किया, टाइम को ज्ञात किया। अब देखिए ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है बोर्ड पर, ये क्वेश्चन उन्हीं दोनों क्वेश्चनों का मिला हुआ एक नया क्वेश्चन है। उन्हीं दोनों क्वेश्चनों को मिला करके एक नया क्वेश्चन बनाए गए हैं। देखिए कैसे है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की निश्चित दर से 15 वर्षों में 4 गुना हो जाती है। यानी क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या था कि कोई धनराशि 20 वर्षों में अपने का 3 गुना हो जाती है, यही था ना। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या किया गया है, अब क्या कर दिया गया, तो कितने वर्षों में वह 8 गुना हो जाएगी, दर वही निश्चित है। तो प्रश्न को मिलाकर के जो नया प्रश्न बनाया गया उसको आप कैसे हल करेंगे, सबसे पहले प्रश्न के इस पार्ट को हल करेंगे। पहले आप दर ज्ञात करेंगे, जो आपकी निश्चित दर है, दर को ज्ञात करिए। ए बराबर P इंटू 1 प्लस RT बटे में 100 बटे में 100। ए का मान कितना दिया गया है, 4 गुना, यानी यदि मूलधन P है तो ए बराबर कितना हो जा रहा है, 4P। मान रखेंगे 4P इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R का मान आपको ज्ञात करना है, R गुणे T कितना वर्षों में दिया गया, 15 वर्षों में, 15 बटे में किसके, 100 के। P से P कैंसिल हो गया, 4 में से ये एक इस पर आएगा तो घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 बराबर किसके, 15 R बटे में किसके, 100 के। 5 से काट लीजिए, 5 3 बार 5 20 बार, ये 3 R को उस पार रहेंगे, बाकी सबको इस पार ले आइए। R बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुणे 20 बटे में किसके, 3 के। 3 से 3 कैंसिल हो गया, R बराबर कितना है, 20%। जब आप R का मान ज्ञात कर लिए हैं, आप क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को हल करिए। तो कितने वर्षों में वो कितना हो जाएगी, 8 गुना हो जाएगी। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कहता है कि कितने वर्षों में वो 8 गुना हो जाएगी, दर क्या हो गया, 20%। अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को हल करेंगे। यहां पर आइए, ए बराबर कितना हो जाएगा, P इंटू 1 प्लस RT बटे में किसके, 100 के। ए का मान कितना हो जाना चाहिए,
8 गुना यानी 8p हो जाना चाहिए। और वर्ष आपको ज्ञात करना है, दर आपका पहले वाले के अनुसार निश्चित दर से, यानी पहले वाले के अनुसार। कर लीजिए, ए की जगह पर क्या लिखेंगे 8p, p की जगह पर p लिखेंगे। 1 प्लस आर का मान कितना आपने ज्ञात किया 20% गुणे t बटे किसके 100 के। यहाँ p से p कैंसिल हो गया, 8 में से 1 घट गया, कितना हो गया 7 यानी 7, कितना हो गया 20 गुणे t बटे किसके 100 के। 20 एक बार, 20 5 बार, तो 5 इधर इस पर आया तो क्या हो गया 7 गुणे 5 इज इक्वल टू टी। तो t इज इक्वल टू कितना हो गया 35, यानी t बराबर कितना हो गया 35 वर्ष। ऐसा नहीं करिएगा कि कोई धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की निश्चित दर से 15 वर्षों में 4 गुना हो रही है तो कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी, ऐसा मत कर दीजिएगा। 15 वर्षों में 4 गुना तो 30 वर्षों में 8 गुना, इस तरीके से नहीं। क्वेश्चन को आप इस तरीके से, सबसे पहले आप दर ज्ञात करेंगे, दर ज्ञात करने के बाद तत्पश्चात उसी दर के अनुसार आप उस वर्ष को ज्ञात करेंगे जिसमें वो परिवर्तन कर रहा है। लिख लीजिए सवाल को, लिख लीजिए क्वेश्चन को। अब देखिए, आपको ऐसे क्वेश्चन को परीक्षा में कैसे हल करने हैं उसको सीखिए, ट्रिक से कैसे आपको ऐसे क्वेश्चन को हल करना है। बेटा इसको, ऐसे क्वेश्चन को परीक्षा में कैसे आप हल करेंगे, देखिए ट्रिक लिखिएगा। n1 माइनस 1 बटे में t1 बराबर किसके n2 माइनस 1 बटे में किसके t2 के। आप इसमें मान रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। n1 का मतलब हो गया कि कितना गुना पहली बार हो रहा है, n2 का मतलब हो गया कितना गुना दूसरी बार हो रहा है, t1 का मतलब हो गया कितना वर्ष पहले, t2 का मतलब होगा कितने वर्ष बाद वाला। मान रख लीजिए, मान रखेंगे n1 बराबर कितना 4 गुना, n2 बराबर कितना 8 गुना, t1 बराबर कितना 15 वर्ष, t2 बराबर क्या है यही आपको ज्ञात करना है। मान रखेंगे, मान रख दीजिए 4 माइनस 1 बटे में किसके 15 के, ये बराबर किसके 8 माइनस 1 बटे में किसके t2 के। 4 में से 1 गया कितना है 3 बटे में किसके 15 के, ये बराबर किसके 7 बटे में t2 के। t2 को एक तरफ कर लिए, बाकी सबको एक तरफ। t2 बराबर कितना हो गया 7 गुणे 15 बटे में किसके 3 के, 3 एक बार, 3 5 बार, 7 बचे 35 वर्ष। देखिए आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। क्या हुआ, डायरेक्ट आंसर आ गया। लिख लीजिए, क्वेश्चन को लिख लीजिए। मिटाएं इसको। देखिए हम लोगों ने क्या किया, 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम लोगों ने पढ़ लिए। अब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में साधारण ब्याज में चौथा क्वेश्चन पढ़ेंगे। 3 क्वेश्चन आप लिख लिए होंगे, मिटा रहे हैं इसको, हम चौथा क्वेश्चन लिखेंगे। किसी भी चैप्टर्स को पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी ये है कि आपको उसमें कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, और ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी उस चैप्टर में जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चन बन सकते हो हम आपको उतने प्रकार के क्वेश्चन को पढ़ा दें। चौथा क्वेश्चन आप देखिएगा। मान लीजिए चौथा क्वेश्चन क्या है कि किसी धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन का 9/25 गुना है। चौथा क्वेश्चन लिखिए आप लोग, किसी धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन का 9/25 गुना है। यदि ब्याज की दर और समय का संख्यात्मक मान बराबर हो तो साधारण ब्याज में समय अथवा दर का मान ज्ञात कीजिए। चौथा क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं बोर्ड पे।
क्वेश्चन नंबर 4, यह चौथा टाइप ऑफ क्वेश्चन है। किसी धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज, किसी धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज, पर प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन का 9/25 गुना है। 9/25 गुना है। 9/25 गुना है। यदि ब्याज की दर एवं समय का संख्यात्मक मान, यदि ब्याज की दर एवं समय का संख्यात्मक मान समान हो तो साधारण ब्याज की दर एवं समय का मान ज्ञात कीजिए। तो साधारण ब्याज की दर हरण ब्याज की दर व समय का मान ज्ञात कीजिए। देखो आपका चौथे प्रकार का जो प्रश्न हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, जो चौथे प्रकार का प्रश्न है, इसमें दिया गया है कि किसी धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज, जो कोई धनराशि है उस पर जो साधारण ब्याज प्राप्त हो रहा है वह मूलधन का 9/25 गुना है। कोई धनराशि है जिस पर साधारण ब्याज जो प्राप्त हो रहा है वह मूलधन का 9/25 गुना है। यदि ब्याज की दर एवं समय का मान संख्यात्मक हो, यदि ब्याज की दर एवं समय का संख्यात्मक मान समान हो, यानी जो मान ब्याज की दर का है वही मान किसका हो, समय का भी हो, तो साधारण ब्याज की में समय अथवा दर का मान ज्ञात कीजिए। मान लीजिए हम लोग क्या मान रहे हैं, r बराबर किसके, t। आपके प्रश्न दिया गया, हम इसको क्या मान रहे हैं, x मान ले रहे हैं। अब आपके प्रश्न में कह रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज की निश्चित दर पर है, जो भी है निश्चित दर है, समय और संख्यात्मक दर एवं समय का मान दोनों समान है। किसी धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन का 9/25 गुना हो जाती है। अर्थात मूलधन, यदि आप इस मूलधन को मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट को आप P मान रहे हैं, तो जो ब्याज प्राप्त हो रहा है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज जो प्राप्त हो रहा है वो कितना है, मूलधन का 9/25 गुना है। 9/25 गुना है जो आपका साधारण ब्याज प्राप्त हो रहा है। ज्ञात आपको यह करना है कि समय अथवा दर का मान कितना होगा, जबकि आपके प्रश्न में दिया गया है कि समय और दर का मान दोनों क्या है, संख्यात्मक मान जो है क्या उसके समान है। प्रश्न में सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, हमने आपको पहले ही बता दिया। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे किसके, 100 के। मान रख दीजिए, मान रखेंगे साधारण ब्याज बराबर क्या लिखा, क्या प्राप्त हुआ है, 9/25 गुणे P, और यहाँ पर क्या हुआ P। R और T का दोनों का मान हमने क्या मान लिया, x है, क्योंकि आपके प्रश्न में दिया गया है कि R और T का संख्यात्मक मान क्या है, बराबर है। R को हम x रख दे रहे हैं, T को भी हम x रख दे रहे हैं, बटे में किसके 100 के कर दे रहे हैं। यहाँ देखिए इस पार भी P है, इस पार भी P को कैंसिल कर दीजिए, यहाँ 100 बटे में है, इधर आएगा गुणे में हो जाएगा, 9/25 गुणे 100, ये बराबर किसके, x का x में गुणा होगा, क्या हो जाएगा x स्क्वायर, 25 एक बार, 25 4 बार और 9 चौके 36, यानी x स्क्वायर बराबर कितना हो गया 36, तो x बराबर कितना हो गया 6, यानी r का मान कितना हो गया, r का मान हो गया 6% और t का मान कितना हो गया 6 वर्ष।
लिख लीजिए सवाल को लगा लीजिए। जब आपकी परीक्षा में इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएं तब आपको इतना हल करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट को ट्रिक में मान रखेंगे, आपका सीधे आंसर आ जाएगा। आप डायरेक्ट ट्रिक में मान रखिएगा और सीधा आपका आंसर आ जाएगा। बेटा हम इसको ट्रिक से देखिए, आपको ऐसे सवाल को कैसे हल करना है। ट्रिक हम यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ क्वेश्चन के ट्रिक को हम हल कर दे रहे हैं। r प्रतिशत या t बराबर क्या हो गया, अंडर रूट जो भी जिस भी तरीके से जिस भी संख्या से इसका गुणा हो रहा है उसका मान लीजिए कितना हो रहा है, n से गुणा हो रहा है, गुणे किसके, 10 के। ये आप इसमें आप मान रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका ट्रिक हो गया। हम इसको डिनोट कर दे रहे हैं, डिनोट करेंगे ट्रिक। अभी कैसे है ट्रिक, यदि आप जानना चाहेंगे तो हम आपको वो भी बता देंगे। मान रखेंगे r प्रतिशत या t बराबर n का मान कितना है, 9/25 गुना 9/25 गुना, आप अंडर रूट में करिए 9/25 गुणे किसके, 10 के। मान रखेंगे हो जाए कितना, 9 का वर्गमूल कितना होगा 3, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, गुणे किसके 10 के। 5 एक बार, 5 दो बार, 3 दूनी 6, कितना आ गया 6। अब आपको परीक्षा में इसी तरीके से प्रश्न को हल करना है। लिख लीजिए, ट्रिक को लिखिएगा और सवाल को लगा लीजिएगा। ठीक, देखिए यदि आप जानना चाहते हो कि ये ट्रिक आया कहाँ से, हम थोड़ा सा आपको बता दें कि आया कहाँ से। मिटा रहे हैं इसको, यहाँ से हम मिटा दे रहे हैं। आप देख लीजिए ट्रिक आया कहाँ से। यहाँ जो 9/25 है, आप ट्रिक लिखना चाहते हो तो यहाँ पे इसको लिख लीजिए। यदि आप ट्रिक लिखना चाहते हैं, ऐसे आप कई बार इस तरीके के प्रश्नों को हल करेंगे तो सारी चीज़ें खुद ब खुद आपको हल हो जाएंगी। मान लीजिए n गुना हो जा रही है साधारण ब्याज और दर एवं समय का संख्यात्मक मान दोनों बराबर है। हम यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट को क्या करेंगे, NP कर देंगे, P कर देंगे। अब आपके सूत्र में मान रखिएगा सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, NP बराबर किसके, P गुणे R, और T को क्या मान लीजिए, संख्यात्मक मान बराबर है तो उसको x गुणे x मान लीजिए, बटे में किसके 100 के। P से P कैंसिल हो गया, n गुणे 100 बराबर किसके, x स्क्वायर के। 100 का वर्गमूल क्या होगा, 10 होगा, तो x बराबर हो जाएगा अंडर रूट n गुणे किसके 10 के। यही हमने आपको ट्रिक में लिखवाया है। ठीक, मिटाए। हम लोगों ने कितने क्वेश्चन पढ़ लिया, 4 क्वेश्चन पढ़ लिए। अब हम इस साधारण ब्याज का 5वां क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें 5वें प्रकार का प्रश्न बन सकता है। वो कौन सा है, पांचवा क्वेश्चन इसका, पांचवा क्वेश्चन, यदि मूलधन को 4 गुना कर दिया जाए जबकि समय तथा दर का मान वही हो तो साधारण ब्याज में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। प्रश्न 5वां आपका है, यदि मूलधन को 4 गुना कर दिया जाए जबकि समय और दर का मान वही हो जो पहले था तो उसके पश्चात साधारण ब्याज में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी हो जाएगी। प्रश्न को लिखिएगा, यदि मूलधन को 4 गुना कर दिया जाए, यदि मूलधन को
4 गुना कर दिया जाए, 4 गुना कर दिया जाए और समय तथा दर और समय तथा दर समान हो, यानी उसमें कोई परिवर्तन, समय तथा दर में कोई परिवर्तन ना हो, तो साधारण ब्याज में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी, आपके इस चैप्टर का जो 5वां क्वेश्चन है वो थोड़ा सा हटके है। अब तक आपने जो भी पढ़ा वो एक सीरियल वाइज हैं, प्रश्न सारे क्या हैं, एक सीरियल वाइज हैं और एक क्रम से हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि साधारण ब्याज में कितने प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। हमारा एक प्रयास है आपको जितने भी प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं उतने प्रकार से प्रश्न हम आपको हल करवाएंगे। दूसरा प्रयास हमारा ये है कि जो परीक्षा में आजकल प्रश्न पूछे जा रहे हैं उस तरीके के सारे प्रश्नों को हम कवर करते हुए चले। आपके प्रश्न में दिया गया है कि यदि मूलधन को 4 गुना कर दिया जाए, 4 गुना कर दिया जाए और समय तथा दर में कोई परिवर्तन ना हो, जो पहले था वही रहे, तो साधारण ब्याज में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, साधारण ब्याज में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। तो ये हम लोग हल करते हैं ऐसे प्रश्न को। सबसे पहले मान लीजिए मूलधन कितना था, मूलधन को हम किससे दर्शाते हैं, P से, प्रिंसिपल अमाउंट को P से। मान लीजिए मूलधन कितना था, 100 था प्रारंभ में। समय और दर कितना था, समय को हम T से डिनोट करते हैं, समय को हम मान ले रहे हैं 2 वर्ष और दर कितना था, दर को हम क्या मान ले रहे हैं, यानी 5% मान ले रहे हैं, 5%। अब हमको ब्याज जो प्राप्त होगा उसको पहले ज्ञात करें। साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT बटे में किसके, 100 के। मान रख दीजिए P का मान कितना होगा 100 गुणे R का मान कितना है 5 गुणे T का मान कितना है 2 बटे में किसके 100 के। 100 से 100 कैंसिल, 5 दूनी 10, यानी कितना प्राप्त हुआ 10 रुपया। एक हम मान के लगा रहे हैं। मान लीजिए मैंने मान लिया कि मूलधन कितना था 100 था, समय कितना था 2 वर्ष था, दर कितना था 5% था। तब हमने ब्याज कितना प्राप्त हुआ, तब हमें ब्याज कितना हुआ 10 रुपये। अब प्रश्न आपका कह रहा है कि मूलधन को 4 गुना कर दिया जाए। मूलधन को आप 4 गुना करेंगे, मूलधन को आप 4 गुना करेंगे तो हम P को क्या कर दे रहे हैं 4P कर दे रहे हैं। 4P यदि आप करेंगे तो P बराबर क्या हो जाएगा, तब P बराबर हो जाएगा 100 गुणे 4 यानी कि किसके 400 के। और समय और दर वही हो, समय तथा दर में कोई परिवर्तन ना हो। समय कितना होगा 2 वर्ष, इसमें हम परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। दर में कितना हुआ 5%। अब हम देख लेते हैं कि हमको ब्याज कितना प्रतिशत यानी ब्याज कितना प्राप्त होता है। अब साधारण ब्याज बराबर PRT बटे में किसके 100 के। हमने क्या कर दिया 400 गुणे 2 गुणे किसके 5 बटे में किसके 100 के। 2 0 से कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10, 10 चौके 40। कितना प्राप्त हुआ 40। कितना प्राप्त हुआ, अब हमको साधारण ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है 40। ये जो 40 प्राप्त हुआ है वो पहले प्राप्त किए गए साधारण ब्याज का, जो पहले प्राप्त किया गया था 10 रुपया, अब ये जो 40 रुपया प्राप्त हुआ है ये पहले प्राप्त किए गए साधारण ब्याज का कितना प्रतिशत अधिक है। पहले आप ये ज्ञात कर लीजिए अधिक है, कितना अधिक है।
कितना अधिक है, अधिक है, अधिक है कम है, अधिक है ना भाई, 40 अधिक होता है ना, 40 माइनस किसके 10 से, कितना अधिक है 30 रुपया अधिक है। किससे 10 से, 10 का कितना प्रतिशत है 30, प्रतिशत निकाल लीजिए, प्रतिशत बराबर हो जाएगा 30 बटे में 10 गुणे किसके 100 के, काटेंगे कितना हो जाएगा 300%, 300% क्या है अधिक है। आपका आंसर आ गया 300%। यदि मूलधन को 4 गुना कर दिया जाए, समय तथा दर में कोई परिवर्तन ना हो, तो साधारण ब्याज में 300% की वृद्धि हो जाएगी, 300% की वृद्धि हो जाएगी। लिख लीजिए क्वेश्चन को, लिख लीजिए क्वेश्चन को।